चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1। अब क्वेश्चन 1 में है इफ यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक पेयर है और राइट हैंड साइड में भी एक पेयर है और यदि दोनों इक्वल हैं तो एक्स और वाई निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये a कॉमा बी अगर इक्वल है c कॉमा डी के तो किसी भी सूरत में a और c बराबर होंगे और b और d बराबर होंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3/1 5/3 के बराबर है और y माइनस 2/3 1/3 के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट करें और इक्वेट करने के बाद इनको सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद आपका x2 y1 आएगा। क्वेश्चन 2 में है इफ द सेट्स A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B 3 4 5। सेट A में बोला गया है कि 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में ये 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब दोनों में 3 एलिमेंट है, जैसे ये 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B जो इनका A क्रॉस B बनेगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इस तरीके से बनेगा, जो कि यहां पर दिया हुआ है 3 × 3 दैट इज 9। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास G और H है। इसमें G इंटू H पूछा गया है तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। देखिए ये इसका तरीका बताया गया है कि P इंटू Q विल बी स्मॉल p स्मॉल q वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। यानी कि जो पहला मेंबर होगा वो G को बिलोंग करेगा इस प्रोग्राम के तहत, इस क्वेश्चन के तहत, और 5 जो है वो H को बिलोंग करेगा। इस तरीके से सारे मेंबर होंगे। तो देखिए किस तरीके से आएगा। सबसे पहले 7 को 5 से करिए, 7 को 4 से करिए, 7 को 2 से करिए, या फिर इनका पेयरिंग बना दीजिए। मल्टीप्लिकेशन तो होता नहीं है इसमें, मल्टीप्लिकेशन बना दीजिए। फिर 8 बचा, 8 को 5 से करिए, 8 को 4 के साथ रखिए, फिर 8 को 2 के साथ करिए। देखिए 1 2 3 इस तरीके से आपके 6 मेंबरान बन गए। और यदि आप इसका उल्टा करेंगे तो 5 और 7 का एक पेयर बनेगा और 5 और 8 का एक पेयर बनेगा। फिर 4 और 7 का बनेगा, फिर 4 और 8 का बनेगा, फिर 2 और 7 का बनेगा और 2 और 8 का बनेगा। देखिए इस तरीके से बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, और यदि फॉल्स है तो हमको रीराइट भी करना है जो स्टेटमेंट है उसको करेक्टली। तो देखिए इफ P इज Mn एंड Q इज N इंटू M, P इंटू Q विल बी Mn MM और NN और NM। क्या ऐसा है? नहीं है। तो ये इस तरीके से आएगा। दिस इज फॉल्स। अगला लेते हैं। इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A into B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B। बिल्कुल सही है। यही इसकी डेफिनेशन है कि यदि 2 नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका पेयरिंग X और Y की तरह इस तरीके से बनेगा कि X A को बिलोंग करेगा और Y यहाँ B को बिलोंग करेगा। तीसरे में आते हैं। A और B आपको दिया है। देखिए B इंटरसेक्शन 5 व्हाट विल बी दैट विल बी 5 और A क्रॉस 5 अगेन 5। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, दिस इज ट्रू। 5 यानी कुछ नहीं। अब आपको ये दिया हुआ है A, आपको A क्रॉस A निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको A क्रॉस A निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका है A क्रॉस A निकालिए, फिर जो A क्रॉस A बनेगा उसका A क्रॉस A निकालिए। यानी कि अगर आपका -1 और 1 है और यहाँ पर -1 और ये 1 है तो कैसे आएगा? पहले -1 बनेगा, फिर -1 1 बनेगा, फिर 1 -1 बनेगा, फिर 1 1 बनेगा। ये 4 बन गए। उसके बाद जो चौथा बना उसको फिर -1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ये उत्तर आएगा। ये अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी तरीका है। आप सीधा -1 -1 -1 -1 -1 1
और ये इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा तरीका है। जो मैंने आपको बताया वो बढ़िया तरीका है। तो एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। -1 और -1 1। तो सबसे पहले बनेगा -1 -1 एक बनेगा, फिर बनेगा -1 और 1, फिर अगला बनेगा 1 और -1, और फिर आखिरी बनेगा 1 और 1। और फाइनली ये जो बन गया, इसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? -1 और 1। तो देखिए -1 -1 ये पहला आ गया, फिर -1 1 और -1 वो ये इनमें से कोई एक होगा। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये -1 एक ये -1 बनेगा, फिर 1 -1 1 बनेगा, -1 1 बनेगा, फिर 1 ये -1 1 बनेगा। इस तरीके से -1 1 बनेगा, फिर -1 1 बनेगा, -1 और 1 फिर 1 1 -1 बनेगा, फिर 1 1 1 बनेगा। इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। आप खुद करेंगे तो बहुत आसान से आएगा। हो सकता है आपको इस समय थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि क्लियर नहीं हो पा रही चीज़ें, बट यू मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ ए और बी ये है, आपको ए और बी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इफ पी एंड क्यू आर मल्टीप्लाइड, P, Q, where P belongs to Q, P belongs to P कैपिटल P and Q belongs to कैपिटल Q। तो देखिए इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले A X से हुआ है और A Y से हुआ है, और फिर X और Y यहाँ पर फिर रिपीटेड है B के साथ। तो पहला तो A और B हो गया, और अगला क्या हो गया? X और Y, क्योंकि X और Y रिपीटेड है। मतलब हमें ये देखना है कितने बार रिपीट हो रहा है, ये देखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर सी सी होता तो वो सी भी आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रिपीटेशन देखिए एक्स वाई, जहाँ पर रिपीटेशन एक्स और वाई और एक्स और वाई, इसके बाद भी एक्स और वाई हो सकता था। तो जहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर या पैटर्न में चल रहा हो, उसी को उठा के आप बोल देंगे कि भाई एक पहला ए है, दूसरा बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। A12 है, B C D, वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B, A इंटू B इंटरसेक्शन C इज दिस, एंड A क्रॉस इज अ सबसेट ऑफ B। इसमें क्या है कि वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी सारी की सारी। पहले देखिए B और C में देखते हैं क्या है। B और C इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C विल बी फाई, इट विल बी नल। और A क्रॉस फाई करेंगे तो फाई आएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। A क्रॉस B क्या करेंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 फिर 1 4 फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ऐसे करके देखिए पूरा का पूरा आ गया। अब A क्रॉस C लेते हैं। 1 5 1 6 और 2 5 और 2 6, ये आ गया। तो A क्रॉस B A क्रॉस C आ गया। तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, क्या आपको इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आएगा। देयर इज नथिंग, नल इज कॉमन, एम्प्टी सेट आएगा ये। तो लेट LHS इज इक्वल टू RHS, एंड इज प्रूव्ड। और बताना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C निकाल लीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन है वही आएगा। B क्रॉस D आप समझ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वही आएगा। और जब ये करेंगे और फिर 1 और 5 को ढूंढिए। अरे ये भी है, 1/6 भी है, 2/5 भी है और 2/6 भी है, इसलिए A क्रॉस B इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। A और B दिया हुआ है, A क्रॉस B निकालना है। तो सीधा 1 3 1 4 फिर 2 3 2 4। हाउ मेनी सबसेट विल A B हैव? देखिए n A क्रॉस B में कितने मेंबर आए, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज 4। और हम जानते हैं कि सब जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली पावर सेट की बात हो रही है। पावर सेट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एम्प्टी भी आता है, ये यहाँ पर भी है देखिए। तो क्योंकि पावर सेट यहाँ पूछा नहीं गया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वरना इसके बैकग्राउंड में वी आर फाइंडिंग द पावर सेट ओनली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा? 2 टू द पावर जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे, कितने हैं? 4, 1 2
3 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16, और ये 16 कॉम्बिनेशन आप बना दीजिए। पहले इन चारों को एक बार ले लीजिए अलग अलग, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 2 का, 2 इसका, 2 इसका, फिर 2 इसका, फिर 2 इसका, फिर 3 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, 1 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर चारों कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पूरे कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, और फाइनली आपका 5 एक और इसमें जुटेगा एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए और बी 2 सेट्स हैं, एन ए इसमें एन बी 3 और 2 दिए हुए हैं, यानी कि एलिमेंट्स एन ए में 3 है, एन बी में 2 है। इफ x1 y2 एंड z1 आर इन ए इंटू बी, यदि ये ए क्रॉस बी में आते हैं, कौन से, ये मेम्ब्रान, वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फाइंड ए एंड बी। ए और बी हमको निकालना है कि सेट क्या है। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है और यहां पर 2 एलिमेंट है, यानी कि आपका कितना नंबर बनेगा, 3 और 2, ये देखिए देर आर 3 एलिमेंट्स, सेट जो ए होता है वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, और जो बी होगा यानी ए क्रॉस बी में अगर ये एलिमेंट है तो जो ए होगा दैट विल बी सेट ऑफ, ये एक्स वाई जेड, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, और 1 2 1 ये आपके सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो देखिए इसमें तो केवल एक्स वाई और जेड दिख रहा है, और यहाँ पर 1 2 1 यानी कि 1 और 2, ये 1 और 2 हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। 1 2 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि रिपीटेशन नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ 3 आ गए, इसके नंबर 2 आ गए, मतलब एलिमेंट्स 2 आ गए। तो ये तरीका है आपको निकालने का, और डिस्टिंक्ट बोला है ना इसलिए 1, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सो वी कैन नॉट रिपीट इट। क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज n एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस। जो पहले एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, जैसे अभी भी दिया, वैसे इसमें शायद पूछा नहीं है ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए। -1 और 0 पहले सेट को बिलोंग करेंगे, और 0 और 1 दूसरे को बिलोंग करेंगे, और भी होंगे इसमें। तो ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट्स हैं विच आर फाउंड दिस दिस दिस। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले देखिए एन ए क्रॉस ए इज नथिंग बट एन ए इंटू एन ए, यानी कि 9 एलिमेंट हैं, तो ये कितने होने चाहिए, ए में 3, आपको जो एलिमेंट है 3 मिलेंगे, देखिए Na3। तो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस एंड दिस आर 2 ऑफ द 9 एलिमेंट्स, ये हमको 2 मिल गए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो अगर ये ए और ए है, क्योंकि ये तो ए क्रॉस ए है सर, दोनों सेट एक ही हैं, देयरफॉर -1 0 1 -1 0 और 1, क्योंकि -1 और 0 1 कहाँ, ए क्रॉस ए है, दोनों सेट एक ही है, दोनों सेट एक ही है। तो हमको 1 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो -1 0 और 1 है, और तो कहीं से आया नहीं क्योंकि दोनों सेट एक ही हैं। तो n = 3 -1 0 1 आ गया, और इसका रिमेनिंग एलिमेंट हम निकाल लेंगे कैसे, 2 यहाँ पर दिए हैं, बस माइनस इन तीनों कॉम्बिनेशन निकालिए, -1 -1, बल्कि एक काम करिए, -1 0 और 1 और -1 0 और 1, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए, बेस्ट रहेगा, वो ये आ जाएगा। तो ये बात हो गई एक्सरसाइज 2.1 की।